वफुरादा इस पे ज़रा आप थोड़ी सी तफसील में ताकि हमारे मज़ीद रोशनी हासिल हो सके कि अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे। पहले तो ये फरमाया जी कि ये आज की ये जो तकरीब है ये आगा साहब की दावत पर है या आपकी दावत पर है? आगा अबरार साहब की दावत पर है। मैं तो अल्लाह ताला ने मुझे ज़रिया बनाया सबको इकट्ठा, अल्लाह ताला ने आगा साहब ही हैं एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं आगा साहब का आप सबका शुक्रगुजार हूँ दो वजह से। एक तो ये कि आपने मुझे इस फिक्र उम्र वाली तकरीर में मदद किया और दूसरा इस वजह से कि आपने मुझे आने पर मौलवी समझा और मुझे खुद भी थोड़ी थोड़ी गलतफहमी होनी शुरू हो गई है कि शायद मैं भी कोई मौलवी आलम हूँ। भाई आप तकरीर तो आपने उलमाए कराम की रख रहे थे, आपने मुझे कैसे उलमाए कराम में बुला लिया? मेरा मौलवियों के साथ या इल्म के साथ या उलमा के साथ मेरा क्या ताल्लुक? शाह जी ये तो कमाल नहीं होगी। अच्छा वो मुझे एक साहब ने बुलाया मौलाना, मैंने कहा यार वो डिग्री भी मुझे दे दो जिस वजह से आपने मुझे मौलाना बुलाया। उन्होंने कहा माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दाढ़ी है। मैंने कहा यार दाढ़ी तो मैंने सुनो समझ के रखी है, मैं नमाज में फ़र्ज समझ के पढ़ता हूँ, इससे अगर मैं मौलाना हूँ तो फिर नहीं। भाई मैं तो तालिब इल्म हूँ दीन का। साहब इससे पहले कि मैं तो चार बातें करूँ मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूँ। मेरा पूरा नाम है मिर्ज़ा सईद महमूद बेग और ये मेरा कागजों में नाम है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता, लेकिन मैं मशहूर हूँ महमूद मिर्ज़ा जेमी के नाम से। और ये आज से नहीं, ये कॉलेज के ज़माने से मैं गुजरात पढ़ता था, मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट था, तब भी महमूद मिर्ज़ा जेमी था। मशरक़ी पाकिस्तान में गया तब भी महमूद मिर्ज़ा जेमी। मेरे ददियार 100% शिया है। जिस खानदान का मैं ब्लड हूँ वो सारे के सारे शिया हैं। और शिया भी कोई कट्टर किस्म के। जितनी आपने ये बातें की हैं ना वो सुने होते तो उनको अच्छी ना लगती, वो कोई हमें मुसलमान मान इस तरह की मुश्किलें। अच्छा दूसरी बात यह है कि मेरे ननिहाल हैं कट्टर बरेलवी। तो जब हम गाँव में अपने बड़े थोड़े से हुए तो हमें सिर्फ दो बातों का इल्म था कि दीन किस चीज़ का नाम है, कि 10वीं मुहर्रम को हमने देख देनी है और अपने इमामों को याद करना है कि जी हमारे इमाम शहीद हो गए थे और उन्हें काफरों ने मारा था, ये यजीद वगैरह जो थे ये काफर थे तो उन्होंने उन्हें मारा। और दूसरी बात हमें ये पता थी कि जब चांद की 11वीं होगी हमने सारा घर का दूध इकट्ठा करके अपनी मस्जिद में भेजना है और मौलवी साहब ने वहां खीर पकवानी है। और मौलवी साहब का ये खिताब मैंने अपने कानों से सुना कि नमाज अल्लाह का फर्ज है, वो चाहेगा तो माफ कर देगा। ये 11वीं वाला पीर जो है ना तुम्हें 11वीं माफ नहीं करे। भाई ये था हमारा मजहब। हम कॉलेज पहुंच गए, आगे पीपल पार्टी का इनकलाब आ गया, हम पीपल पार्टी के साथ के करीब हुए तो मादर पितर आजाद और हो गए। मैंने कॉलेज यूनियन का इलेक्शन लड़ा तो वहां इस्लामी जमीयत तलबा इनकी जमात में वो हमें कहते थे कि ये जनाब सोशलिस्ट है, दहरी हैं। हम मेरे कहते थे ये मौदूदी यहूदी हैं। 3 उम्मीदवार थे, तीसरा एक वहां का बदमाश था। एक दिन वो जिनकी जमीयत के लड़के मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि यार हम आपके साथ एक इत्तेहाद की बात करने आए हैं। ये जो आप इत्तेहाद का मौजूद शुरू हुआ है उसकी बात, ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट डिग्री कॉलेज गुजरात की बात है, को एजुकेशन। मैंने मैट्रिक पंजाब में टॉप किया था, उस वजह से वहाँ मुझे दाखिला मिला। उन्होंने कहा जी कि अगर हम 3 बंदे इलेक्शन लड़ेंगे ये बदमाश जीत जाएगा। 2 कैसे लड़ सकते हैं? हम दहरिए, आप अमेरिका के जान। उन्होंने कहा जी आपके बंदे हमें वोट नहीं देंगे, हमारे बंदे पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं, समझदार हैं, वो आपको दे देंगे वोट। हम हमारे वोट ले लें
لیکن دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. تو انہوں نے ہمیں ووٹ دی اور میں کامیاب ہوں. کامیاب ہونے کے بعد ان کے بارے میں پازیٹیو ہوا کہ یہ لوگ بہتر لوگ ہیں. اب بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ ہم 10ویں والے ہیں اور 11ویں والے ہیں. اب یہ ایک نیا روپ سامنے آیا. تو ان کو میں نے مذاق کرتا تھا کہ یار یہ مولوی والا کام تم نے کیا شروع کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو یار دین کا کوئی مطالعہ بھی ہے. کیوں نہیں جی, مولوی صاحب کو بسی سورہ بھی پڑھیا, قرآن بھی پڑھیا, پکی روٹی بھی پڑھی ہے.